अस्सलाम वालेकुम इफ़त, कैसे हो भाई? काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बना रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था आने का। बैठिए। वैसे भी अगर खुद फारिग होकर आए भी तो अगले घर की भी तो कोई ना कोई मसरूफियात होती है ना। हाँ हाँ भाई, वो लग रहा है कि आप भी काफ़ी मसरूफ़ थी। जी हाँ, हांडी रोटी भी तो ज़रूरी है ना। आपके ससुर भी शायद आपके साथ ही रहते हैं। जी हाँ, वो और उनका एक नौकर होता है, लेकिन वो भी इस वक्त म्यूनसिपल लाइब्रेरी गए हुए हैं। शर्फो बाजी वो हमसाई। थैंक यू। वैसे बुज़ुर्गों के साथ भी रहना काफ़ी दुश्वार होता है। जी हाँ, बुज़ुर्ग हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं। कौन सुनता है आजकल किसी की। भाई उनकी अपनी रूटीन होती है ना एक। जी हाँ, सुबह सवेरे जाग के अपना काम शुरू करना, और जब असल काम शुरू होता है तो उनका सो जाना, फिर सालन में नमक मिर्च का कम होने का गिला। कई मसले होते हैं। देखो भाई, इस माशरे में जितनी भी बरकतें हैं ना, वो सारी इन बुज़ुर्गों की बदौलत हैं। बस अपनी अपनी सोच है ना जी। ये आपका फैसला है और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। जब अच्छे लोग मिल जाएं तो बिल्कुल वो एक ताकत की तरह, जैसे एक अकेला दो 11 की तरह हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है कि आपने ये फैसला अपने बड़ों की रजामंदी से किया। अब आप एक घर तामीर करने चले। याद रखें, घर अक्ल और दानिशमंदी से बनता है और एक दूसरे से हमदर्दी करने से चलता है। जब तक खावंद और बीवी एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, घर खुशियों का गहवारा बनता जाता है। और जब कभी किसी एक ने दूसरे से कोई बात भी छुपाने की कोशिश की तो समझ लें कि बदगुमानी का बीज बो दिया। अब ये पौधा तनावर दरख्त बनकर उस घर को बर्बाद कर देता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। बस अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की इब्तिदा हमदर्दी, कुर्बानी और बाहमी इज़्ज़त और एहतराम से करना। जी सर। सर, अगर मेरे वालिद साहब आज जिंदा होते तो शायद इतनी अच्छी नसीहत मुझे नहीं कर पाते। सर, मैं कोशिश करूंगा कि जैसा आपने कहा वैसे ज़िंदगी गुजारूं। बहुत शुक्रिया। मैं चंद दिन के दौरे पर जा रहा हूँ। मेरी नेक दुआएं आपके साथ होंगी। थैंक यू सर। इस तरह क्या देख रहे रफी? यार, ये तो कभी सोचा न था कि मैं अपने हाथ से खुद शिकार छोड़ दूं। शिकार छोड़ा नहीं, निकल गया। अब तू खसियानी बिल्ली बनकर खंबा ना नोच। तू शायद ठीक कहता है, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूं। एक तीतर छोड़ो ना तो वो डार लेकर आता है। जख्म चाटने का कोई फायदा नहीं, भूल जा इस कहानी को। ये कहानी अब गेम बनेगी, गेम। और तू जानता है, गेम ही तो हमारी जिंदगी है। लेकिन रफी, जिंदगी और गेम में बड़ा फर्क है। और मैं तो कहता हूँ, जो यादें होश ले जाएं, उन्हें भूल कर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कौन सी जिंदगी? जो मुझे मेरे अपनों से तोहफे में मिली? मत कर ऐसी बातें, मत कर जो दिल जला दे, राख कर दे। राख तो तू हो चुका, अब तो हवा चलने की। ये राख जहां जहां तक जाएगी, आग लगाएगी आग।
खाओ आप लोग। मिस्टर सुहेल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सुहेल मंगनी की। मिठाई कब खिला दी, अब शादी के चावल कब खिलाने हैं? चावल भी जल्दी खिला देंगे भाई, क्यों फिक्र करते हो? कितनी जल्दी? अभी भागे मंगवा दे। साहब वो मिस नूरीन को कुछ हो गया, जल्दी करें, वो बेहोश पड़ गई। क्या हो गया? नौरीन क्या हुआ? मिस नूरीन क्या हुआ? पापा को मना भी किया था। डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर को प्लीज कोई फोन करो। नौरीन उठो प्लीज। नौरीन पानी डालिएगा, पानी जल्दी से डालें। नौरीन प्लीज नौरीन प्लीज उठो। नौरीन उठाओ यार, मना भी उठाओ, किया उठाओ। था मैंने इसको। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। लगता है सुहेल की शादी की खरीदारी हो रही है। हाँ कुछ ऐसा ही है, पर बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये सारा है, सुहेल की बहन, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। दरअसल खालाजान मुझे एक ख़ास मिशन पर यहाँ भेजा है। सुहेल की हिफाजत और उसके घर के अफराद का सुकून अब मेरी जिम्मेदारी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। दरअसल खालाजान जब से सानिया और सुहेल की मंगनी हुई है ना, आप सानिया को भी जानते हैं? कंपनी की तरफ से मेरी ड्यूटी जो लगी। खालाजान मैं तो उनकी अम्मी को भी जानता हूँ, और वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वो भी मुझे मालूम है। आजकल उन्हें कुछ बकाया जात मिलने वाले हैं, वो रकम तक मुझे मालूम है। इसके अलावा वो तो सब ठीक है, पर ये हमें आपको मिलना आज बहुत ज़रूरी था। मैं आपके घर गया तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। मेरे सिक्योरिटी वाले आपकी तमाम मूवमेंट्स देख रहे हैं। उन्होंने ही मुझे इतला दी कि आप यहाँ पर हैं। लेकिन सुहेल भैया के लिए सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है? आपकी तमाम बातों का जवाब मैं चंद दिनों में दूंगा। फिलहाल मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी अजनबी को घर में दाखिल ना होने दें। किसी को अपने घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस बिल्कुल मत दें। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। खाला जान मैं तो घर का आदमी हूँ, मैंने अजनबी लोगों के लिए कहा था। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन आप घर पर ही रहें। किसी दिन मैं आकर ख़ुद आपको क्लियरेंस दूंगा, मार्केट ले आऊँगा, आपको शॉपिंग कराऊँगा। अभी बहुत ख़तरा है। खतरा? आप बिल्कुल परेशान ना हो। फ़िलहाल हमारी इस मुलाकात का जिक्र भी किसी से ना करें, और सुहेल को तो बिल्कुल इस बात का पता ही नहीं चलना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों से हमें प्यार जब सच्चा हो, बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी, चाहत की रोशनी सबको अता कर है खुदा, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की